बच्चों, let us read the question first. Define genetics. Who is regarded as father of genetics? Name the plant on which he performed his experiment. Why did he selected that specific plant for his experiments? ये हमें बताना है. यहाँ पे 3 मेन क्वेश्चंस का हम यहाँ पे आंसर देंगे. यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा जेनेटिक्स का. बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. जेनेटिक्स. सबसे पहले तो जेनेटिक्स क्या होता है? तो जेनेटिक्स होती है एक ब्रांच ऑफ साइंस. ब्रांच ऑफ साइंस. इस ब्रांच का क्या फंक्शन होता है? देखो, जेनेटिक्स में एक वर्ड आता है जीन. और ये वर्ड क्यों आता है जीन इसमें? क्योंकि जब हम बात करते हैं वेरिएशन की, जब हम बात करते हैं जीन्स की, जब हम बात करते हैं हेरिडिटी की, तो बेसिस होता है हेरिडिटी वेरिएशन में. जो एक बेसिक चीज होती है जीन. देखो, सब चीज की जो गणना की गई, सब चीज की जो रचना की गई, उसकी छोटी से छोटी जो यूनिट है वो होती है जीन. जीन स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डीएनए की. एंड यही स्मॉलेस्ट यूनिट जो है डीएनए की, ये कंट्रोल करती है हमारे सारे कैरेक्टर्स को, हमारे सारे ट्रेड्स को. हमारे अंदर जितने भी ट्रेड्स है, चाहे एंजाइम हो, कोई प्रोटीन बन रहा हो, चाहे वो हमारे बालों का कलर हो, सबसे बड़ा से बड़ा फिनोटाइप, छोटे छोटे जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब कुछ कंट्रोल किया जाता है बाय जीन. एंड इसी जीन की वजह से वेरिएशन यानी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. एंड हेरिडिटी यानी ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स देखने को मिलता है हमें. तो इसलिए इनकी जब हम स्टडी करते हैं, इन 3 मेन चीज़ों की, यानी जीन्स की, वेरिएशन एंड हेरिडिटी की, तो इसको हमने नाम दिया है जेनेटिक्स. तो ये हो गया हमारे एक आंसर या फर्स्ट का आंसर. देन नेक्स्ट आता है कि हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला गया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं ग्रेगर मेंडल को. ग्रेगर मेंडल. ग्रेगर मेंडल जो थे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. केवल बायोलॉजी में ही नहीं, इन्होंने मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है. ये फिलोसोफर भी थे. पहले के साइंटिस्ट ऐसे होते थे, डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ज़्यादा सोचते थे, वो गहराई में सोचते थे. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे. लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे. एंड यही जो लॉस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे. इन्होंने ही बेसिस बनाया है आगे पूरी जेनेटिक्स का. पूरी जेनेटिक्स का बेसिस इनके 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे बेस्ड है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है. इन्होंने जो रिसर्च करी थी, जिस प्लांट पर इन्होंने रिसर्च करी थी, उस प्लांट का नाम है पी प्लांट. पी प्लांट. पी प्लांट को हम साइंटिफिक नेम में बोलते हैं पाइसम सताइवम. पाइसम सताइवम. नेक्स्ट में पूछा गया देन थर्ड में, वाई डिड ही सेलेक्टेड दैट स्पेसिफिक प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने केवल पी प्लांट्स को ही क्यों चूज किया? भाई प्लांट्स तो अनगिनत प्रेजेंट है, आप कोई भी प्लांट को यूज कर सकते हो. तो देखो, पी प्लांट की सबसे पहली चीज तो इसकी इजी ब्रीडिंग बहुत इजी थी. लाइफ साइकिल थी वो शॉर्ट थी. लंबी लाइफ साइकिल होगी तो मतलब ऐसा ना हो कि कहीं ग्रेगर मेंडल ही मर गए इससे पहले कि वो प्लांट जो है मैच्योर हो. तो लाइफ साइकिल इसकी शॉर्ट थी. मल्टीपल टाइम इस पे एक्सपेरिमेंट हो सकते थे. इसकी ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इजी थी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू ये मोस्टली ब्रीडिंग होती है इसके अंदर. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो था इनका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. इनमें या तो एक चीज़ मिलेगी वरना दूसरी चीज़ मिलेगी. जैसे कि ट्रेड्स में क्या, अगर हम ह्यूमन के स्किन की बात करें तो स्किन कलर में अगर आप देखेंगे ना, अनगिनत टाइप्स ऑफ ट्रेड्स होते हैं. इतने डिफरेंट टाइप की हमें स्किन्स देखने को मिलती है कि अगर हम स्टडी करने भी चले ना, तो भी हम गिन नहीं पाएंगे कि हाँ, हम हमेशा वरना थोड़े थोड़े टाइम में एक नए टाइप का स्किन कलर जो है वो ऐड होता रहेगा. बट अगर हम पी प्लांट की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल इधर हाइट की बात करते हैं, तो हाइट में केवल 2 ट्रेड देखने को मिलेंगे. या तो हाइट टॉल होती है या हाइट डॉर्फ होती है. ऐसा नहीं है अनगिनत ट्रेड्स देखने को मिल रहा है. अगर हम सीड कलर की बात करें तो सीड कलर या तो येलो होता है या फिर ग्रीन होता है, एटसेट्रा. तो ये इनके मेन ऐसे कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था इनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.